मुंबई के अस्पतालों में ऑक्सीजन का संकट, ये एक सवाल है। पहले भी इस तरीके की दिक्कतें देखने को आई हैं, लेकिन क्या अब ये दिक्कत बढ़ती जा रही है? कोरोना मरीजों को अस्पतालों में ऑक्सीजन मिलने में परेशानी आ रही है। गैलेक्सी मल्टी स्पेशलिटी अस्पताल से 6 कोरोना मरीजों को शिफ्ट किया गया है क्योंकि ऑक्सीजन वहां पर उपलब्ध नहीं थी। अस्पताल में ऑक्सीजन की कमी थी, जिसके चलते इन 6 मरीजों को आखिर शिफ्ट करना पड़ा। और कुछ और अस्पतालों से भी ऑक्सीजन संकट की शिकायतें आ रही हैं। हमारे साथ डॉक्टर उमेश गायकवाड़ हैं, डायरेक्टर हैं गैलेक्सी हॉस्पिटल के। उमेश साहब, अगर आप ये बता सकें कि ये पूरा मामला क्या है, कितने मरीज थे जिनको शिफ्ट करना पड़ा और ऑक्सीजन की दिक्कत के चलते ये हुआ? तो ये ऑक्सीजन के दिक्कत के चलते ही हुआ था। और 6 मरीजों को नहीं, 5 मरीजों को हमने शिफ्ट किया था। और ये खाली हमने नहीं शिफ्ट किया था, मुंबई महानगर पालिका के जो ऑफिसर्स है उन्होंने हमें काफी मदद की थी। उनके मदद चलते हुए हम कर पाए थे। और दिक्कत इसलिए आ रही है क्योंकि प्राइवेट वेंडर हमें सप्लाई नहीं दे पा रहे। और हमारे पास अभी जितनी जगह थी वो जगह पूरी भर के हमने ऑक्सीजन सिलेंडर भी जमा कर दिए, पर वो एक बार खाली होने के बाद में उनको रिफिल नहीं हो पा रहा है। तो ये जो रिफिलिंग एजेंसीज है वो हमको सपोर्ट नहीं कर पा रही है। अभी ये सरकार को भी देखना होगा कि रिफिलिंग एजेंसीज प्राइवेट हॉस्पिटलों को ऑक्सीजन क्यों नहीं दे रही है। अगर सरकार चाहती है कि प्राइवेट हॉस्पिटल चले तो उनको ऑक्सीजन की पूर्ति होने की पूरी जवाबदारी सरकारी संस्थानों को लेनी पड़ेगी। उमेश जी, आप ये अगर मैं सही समझ रहा हूं तो ये सिर्फ ऑक्सीजन की दिक्कत के चलते इन 7 मरीजों को शिफ्ट किया गया है, ना कि वहां पर बहुत ज्यादा भीड़ या बेड्स की कोई कमी आ गई है या बहुत ज्यादा भीड़ लगी हुई है। ये सिर्फ ऑक्सीजन आपके पास नहीं है इसलिए आपने शिफ्ट किया। बराबर, भीड़ तो लगी हुई है। मतलब आज एक बेड के लिए कम से कम 4 से 5 पेशेंट के कंटिन्यूस कॉल आते हैं। तो मुंबई में स्थिति तो खराब है। सरकार अपनी ओर से परिस्थिति को संभालने की पूरी कोशिश कर रही है, पर इतने बड़े वॉल्यूम को संभालना मुझे नहीं लगता कि कोई भी सरकार के भी हाथ में होगा। ठीक है, आपने जहां शिफ्ट किया, ये अगर आप बता सकें कि उनके पास ऑक्सीजन थी, ये खास तौर पर आपके पास सप्लाई नहीं आ रही है या बाकी अस्पतालों को भी इस तरीके की दिक्कतों का सामना करना पड़ रहा है? आपने किस अस्पताल में उन्हें शिफ्ट किया, वहां पर ऑक्सीजन थी? खाली कॉर्पोरेट हॉस्पिटलों को मिल रही है क्योंकि उनके पास टैंक होती है बड़ी, 10,000 लीटर्स की, 5,000 लीटर्स की। प्राइवेट हॉस्पिटलों के पास उतनी बड़ी जगह भी नहीं होती कि जो इतनी बड़ी टैंक लगा पाए। इसीलिए यहाँ पे जो सिलेंडर सप्लाई होते हैं वो लिक्विड के छोटे पोर्टेबल सिलेंडर, जिसे ड्यूरा कहते हैं, 2,500 लीटर का एक सिलेंडर आता है, वो उनसे छोटे हॉस्पिटलों को ऑक्सीजन सप्लाई होती है। और अभी जो मेन दिक्कत जो आ रही है इन सिलेंडरों को रिफिल करने में, अभी आप समझो जो सिलेंडर हमें 6,000 रुपए में मिल रहा था हफ्ते भर पहले, उसकी कीमत आज 24,000 हो गई है। तो अगर ये 24,000 की ऑक्सीजन लेके अगर हम पेशेंट को देंगे तो हमारा इकोनॉमिक्स कहां जाएगा, ये आप सोच सकते हो। मतलब पेशेंट का दिन का बिल जितना नहीं है उससे ज्यादा तो मेरा ऑक्सीजन का बिल हो रहा है आज के दिन। ठीक है, तो आपको ऑक्सीजन गवर्नमेंट इसमें हस्तक्षेप नहीं करेगी और ये रेट को कम करने के लिए और आपूर्ति अच्छी तरह से नहीं होगी, इसका पूरा ध्यान रखने के लिए नहीं रखेगी, तब तक ये सिचुएशन कंट्रोल में आना बड़ी मुश्किल है। या फिर छोटे अस्पतालों को कोरोना पेशेंट को ट्रीट करना बंद करना पड़ेगा। ये अहम बात आपने कह दी है डॉक्टर उमेश, शुक्रिया आप हमारे साथ जुड़े। हमारे साथ पूजा भारद्वाज भी हैं इस खबर पर। पूजा, ये एक बड़ा सवाल ये डायरेक्टर साहब ने उठाया है, डॉक्टर उमेश ने, कि अगर आपूर्ति नहीं होती है तो या तो आप ये बंद करवा दें कि इसको कोरोना हॉस्पिटल कोरोना के मरीजों का इलाज ना करवाया जाए, क्योंकि एक तो जो ऑक्सीजन मिल भी पा रही है उसमें 4 गुना का इंक्रीज हो गया, यानी 400 गुना कीमत बढ़ गई है। और ऐसे में जो सिलेंडर्स हैं वो फिल नहीं कर पा रहे हैं। क्या प्रशासन की तरफ से इस पर कोई बयान है? क्या प्रशासन इसको लेकर ये संज्ञान में है प्रशासन के? जी बिल्कुल, ये संज्ञान में है। और ये जो सप्लाई चेन है, क्योंकि आप देखें जिस तरह से अस्पतालों पर दबाव पड़ा है, सप्लाई चेन में भी बहुत बड़ा दबाव पड़ा है कि अचानक से तमाम जो कोविड फैसिलिटीज हैं वहां पर डिमांड बढ़ चुका है ऑक्सीजन का। और जैसा कि ये चीज हम पहले भी कहते आ रहे थे कि इस बार के जो कोविड मरीज हैं
उन्हें ट्रीटमेंट की जानकारी है, तो जिनकी तबीयत ठीक है वो घरों में है, जिन्हें सांस की दिक्कत हो रही है वही अस्पतालों में जा रहे हैं। तो अगर आप देखें कि अगर अस्पतालों में बेड की कमी है तो वो तमाम जो मरीज वहां पे आपको नजर आ रहे हैं, अधिकांश वो मरीज है जिन्हें ऑक्सीजन की जरूरत है। तो महाराष्ट्र के अलग अलग जिलों से ये शिकायत बहुत समय से आ रही है, करीब आप 3 हफ्ते से समझ लीजिए, जब से 40,000 से ऊपर केसेस आने शुरू हुए थे, तो ऑक्सीजन की कमी की शिकायत वहां पर है। उसके बाद सरकार की तरफ से भी कहा गया कि 80% जो सप्लाई है वो मेडिकल फैसिलिटीज के लिए होगा, 20% इंडस्ट्रियल फैसिलिटी में जहां पे ऑक्सीजन की जरूरत पड़ रही है वहां पर इसे दिया जाएगा। तो इस तरह से उसको पहले स्ट्रीमलाइन करने की कोशिश की गई थी, लेकिन अब जो छोटी कोविड फैसिलिटीज हैं, नर्सिंग होम हो गया या छोटा प्राइवेट अस्पताल हो गया, वहां पर ये बड़ी शिकायत आ रही है, क्योंकि जैसा कि डॉक्टर उमेश ने भी बताया, वहां पर सिलेंडर्स का इस्तेमाल होता है। जो बड़े अस्पताल होते हैं वहां पर ऑक्सीजन टैंक होता है। तो जो छोटे फैसिलिटीज हैं, अगर खासतौर से मैं यहाँ की बात करूं, गैलेक्सी हॉस्पिटल की ही बात करूं, तो यहाँ पर फिलहाल बताया जा रहा है कि 10 मरीज आईसीयू में ऑक्सीजन सपोर्ट पर हैं। लेकिन अगर आईसीयू में कोई मरीज होता है तो उसे ऑक्सीजन का फ्लो ज्यादा लगता है। ऐसे में कमी होने की वजह से अब जो जहां पर ऑक्सीजन मात्रा में है पर्याप्त, वहां पर उनको शिफ्ट किया जा रहा है। न सिर्फ मुंबई से ऐसी शिकायत आनी शुरू हो गई है, बल्कि आसपास जो ठाणे के से खबर है कि वहां पर पार्किंग प्लाजा हमने हाल ही में रिपोर्ट किया था कि किस तरह से पार्किंग में बेड्स लगाए गए थे कोविड के, आईसीयू बेड्स भी वहां पर था, एक पूरी तरह से अस्पताल में तब्दील किया गया। लेकिन अब वहां भी वो ऑक्सीजन के मरीज नहीं ले पा रहे हैं जिनको ऑक्सीजन की जरूरत है। ठाणे सिविल हॉस्पिटल में करीब 25 पेशेंट्स को ट्रांसफर किया गया है। तो ये भी एक बड़ी खबर ठाणे से आ रही है, जहां पर ऑक्सीजन की कमी की वजह से पेशेंट्स को शिफ्ट किया जा रहा है या भर्ती नहीं किया जा रहा है। शुक्रिया पूजा इस जानकारी के लिए। लेकिन अब इस पर महाराष्ट्र सरकार क्या करती है, किस तरीके से ये ऑक्सीजन मुहैया करवाई जाएगी, जिसकी किल्लत का सामना करना पड़ रहा है, और जो सप्लाई चेन है वही वहां से ही ये नहीं आ पा रहा है ऑक्सीजन, जैसा कि डॉक्टर साहब कह रहे हैं, और कीमतों में भी खासा इजाफा देखा जा रहा है।